बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। इस वीडियो में सबसे पहले तो बात इस सवाल की कि जो पेशावर का मुजरिम है जिसने पेशावर को 50 लाशें दे दिए हैं, पेशावर का ये मुजरिम पेशावर में इस जगह तक पुलिस लाइन के अंदर रेड जोन में इंतहाई सिक्योर जगह पे कैसे पहुंचा, इसने ये वारदात अंजाम दे दी, कैसे हुआ उस शहर में जिसे दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है, जिसके नजदीक एक पोरस बॉर्डर है, वहां सबसे ज्यादा सिक्योरिटी होनी चाहिए थी, सबसे ज्यादा सिक्योर होना चाहिए था। वहां ये कैसे हुआ है, इस वीडियो में इसकी बात करेंगे, क्योंकि एक बयान सामने आया है। ये जो हेडलाइन आप देख रहे हैं, ये हेडलाइन कुछ अजीब ही कहानी सुना रही है। ये हमारे रवैये की भी कहानी हो सकती है और हमारी नाकामी की भी, इसकी बात करेंगे। इसके अलावा खुफिया एजेंसी के अफसर के कातिल ने खुदकुशी कर ली, ये माजरा क्या है, ये खबर भी 2 हवालों से रिपोर्ट हो रही है, इसकी भी बात करेंगे। और हमारे कुछ सहाफियों को चैन नहीं है, चैन तो हमारे कुछ सियासतदानों को भी नहीं है, इसकी भी बात करेंगे। लेकिन कुछ सहाफियों को बिल्कुल चैन नहीं है, वो मौका नहीं देखते, कुछ नहीं देखते, और जो मालिकों का हुक्म है वो फौरी तौर पर पूरा करने पहुंच जाते हैं। तो ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए कि शहबाज शरीफ साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ जब पेशावर का दौरा किया, वहां जाकर ब्रीफिंग ली, वहां जाकर जख्मियों की अयादत की, तो उस मौके पर उन्होंने ये सवाल किया आईजी पुलिस से कि कैसे मुमकिन हुआ कि इतनी सिक्योर जगह पर पुलिस लाइन के अंदर यह दहशतगर्द पहुंचा है। आईजी खैबर पख्तूनख्वा मौज़म जहां अंसारी जो हैं, उन्होंने ये कहा कि दहशतगर्द हमलावर पुलिस लाइन फैमिली क्वार्टर में मुकीम हो सकता है। यह मुमकिन है कि वो पहले से वहीं जो फैमिली क्वार्टर्स है उनमें मुकीम रहा हो। उन्होंने ये कहा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हमलावर कैसे आया, कहां से आया, पुलिस लाइन में दाखिल कैसे हो गया। शहबाज शरीफ साहब ने आईजी पुलिस की, जैसे ऐसे मौके पे वो करते हैं, ठीक ठाक सरजनिश की और कहा कि खुदकुश हमलावर पुलिस लाइन में दाखिल कैसे हो गया। पुलिस लाइन में दाखिले का एक ही गेट है, हमलावर कहां से आया। आईजी पुलिस ने कहा कि क्या पता हमलावर कहां से आया, पुलिस लाइन में कैसे दाखिल हो गया। आईजी ने यह खदशा जाहिर किया कि मुमकिन है वो पहले से पुलिस लाइन में फैमिली क्वार्टर्स में रह रहा हो। ये वो रवैया है जो हमारे यहां हमेशा नजर आता है। यानी आईजी साहब जो हैं, उन्होंने बताया कि मुमकिन है पहले से रह रहा हो। अभी पेशावर में निगरान हुकूमत आई है, असेंबलियां टूटी हैं, अब ये बताकर आप इसे पिछली हुकूमत पर डाल रहे हैं, पिछले आईजी पर डाल रहे हैं। चीजें आप अपने हिसाब से इस वक्त अंजाम दे रहे हैं। ये जो आईजी साहब ने काम किया है, ये काम हमारे सियासतदान भी अक्सर करते हैं, खा वो किसी भी जमात में, ये काम हमारे सियासतदान करते हैं। यही काम इन्होंने किया है। पेशावर में एपीएस हुआ है, पेशावर में बड़े बड़े वाकयात हुए हैं, पेशावर में बड़े बड़े नाम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में गए। सिफत गयूर साहब गए, पेशावर में बिलोड़ साहब गए, पेशावर में मियां इफ्तिखार साहब के साहबजादे गए हैं। पेशावर में दहशतगर्दी के इतने बड़े वाकयात हुए हैं, वो हयाताबाद में हो, किस्सा खानी में हो, वो बाड़ा में हो, वो पेशावर में पीपल मंडी में, जहां जहां आप पेशावर के नाम लें, पूरा पेशावर ऐसा लगता है चप्पा चप्पा पेशावर का वो ऐसे वाकयात देख चुका है। तो पेशावर में अगर आपको ये लगता है कि पिछली हुकूमत पे डाल दें, उससे पिछली हुकूमत पे डाल दें, उससे पहले एएनपी की हुकूमत थी उस पर डाल दें, तो नाकामी तो है, नाकामी तो मुसलसल है। और पेशावर में अगर मुसलसल नाकामी है तो पेशावर के साथ पोरस बॉर्डर है। नाकामी हमारी पुलिस की भी है, नाकामी हमारी सिक्योरिटी के दीगर इदारों की भी है, और इसी नाकामी की कीमत एक आम पाकिस्तानी ने अदा की है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हम दाखिल होंगे, जो फैसला मुशर्रफ ने किया था, उस फैसले की कीमत हमने अदा की है। हमने दहशतगर्दों से बात करके भी देख ली, हमने दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन करके भी देख लिए, लेकिन नाकामी मुसलसल हमारा मुकद्दर बनी है। हमें एक फैसला करना है और उस एक फैसले पर जब तमाम लोग मुत्तफिक हो जाएं तो फिर अमल करना है। हमने भी इस सिलसिले में जो पॉलिसी अपनाई है, उस पॉलिसी में कभी हम इधर होते हैं, कभी हम उधर होते हैं, और हमने इसका नतीजा भुगता है। तो इस सिलसिले में क्लैरिटी होनी चाहिए। ये जो गुड तालिबान, बैड तालिबान, गुड कॉप बैड कॉप हम भी खेलते उनके साथ, ये खेल हमें भी बंद करना चाहिए। क्लैरिटी होनी चाहिए।
उस क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अब हमारे यहां क्या हुआ, एक जानिब ये वाकया हुआ जोहर की नमाज के वक्त, कोई 1:30 के आसपास की वाकया हुआ था। इस वाकये के फौरी बाद ये ख्वाजा आसिफ साहब हैं, पाकिस्तान में अहम तरीन वजारत पर मौजूद ख्वाजा आसिफ साहब, इन्होंने इमरान खान की और इसहाक डार की तस्वीर लगाकर इतने बड़े सानहे के बाद ट्वीट किया। ख्वाजा आसिफ साहब के ट्वीट करने का जो वक्त है वो है 1:43 और ट्वीट करके कहा उन्होंने, जब मामूली सी जख्मी टांग 3 महीने से ठीक नहीं हो रही तो 4 साल लगाकर तबाह की गई मईशत 2 महीने में कैसे ठीक करूं इसहाक डार। ख्वाजा साहब ये मजाक कर रहे थे। गरीदा फारूकी साहब ऐसा लगता था मौके की तलाश में, अभी वाकया कितना बड़ा है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, इन्होंने थोड़ी देर में ट्वीट करके बता दिया कि ये जो वाकया हुआ है, यानी 1:30 बजे का वाकया, जब हमारे सामने डेथ टोल बहुत देर तक नहीं आया था, ये 50 शहादतें हैं, ये तो बहुत बाद में आया, यानी हमारे सामने शहादतों का जो नंबर है वो डबल डिजिट में भी दाखिल नहीं हुआ था, तब गरीदा फारूकी साहिबा ने यह कह दिया कि इंतखाबात जो है वो नहीं हो पाएंगे। हमारे यहां ऐसे लोग मौजूद हैं जो पीडीएम की इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए फौरी तौर पर मौके की तलाश में बैठे हुए, तो उन्होंने फौरन ऐलान कर दिया कि ना, ये जो हालात है इन हालात में इंतखाबात कैसे होंगे, ये काम गरीदा फारूकी साहिबा ने हमें फौरी तौर पर करके दिखा दिया। अजीब हैरान कुन काम करते हैं ये हमारे यहां के साफी। बहरहाल नाकामी है, इसमें तो कोई शक नहीं है, सिक्योरिटी की नाकामी है। इस नाकामी को हमें इस वक्त इसकी कीमत एक आम पाकिस्तानी अदा कर रहा है, उसको जवाब देते हुए जवाब देना है, इस पे किसी को क्या शक हो सकता है। दूसरा, खानेवाल में जो वाकया पेश आया जिसमें खुफिया इदारे के डायरेक्टर, एक इंस्पेक्टर, इनकी जान गई थी, इनका जो कातिल है, मुबैना कातिल, उसने खुदकुशी कर ली है। अब ये जो सीटीडी है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, उसका कहना है कि थल के इलाके में स्नैप चेकिंग हो रही थी और इस मुलजिम ने उस मौके पर खुद को गोली मार ली है और इसको यह डर था कि इसको गिरफ्तार किया जा सकता है। 2 हफ्ते पहले खानेवाल में यह वाकया पेश आया था। यह शख्स अब अपनी जिंदगी का खात्मा कर चुका है। यह हमारे सामने इस मामले की ताजा तरीन सूरत है। दूसरा, फवाद चौधरी साहब को एक बार फिर जब अदालत में पेश किया गया, एक अजीब मजाक था। इस्लामाबाद में छुट्टी थी इस्लामाबाद में कि यूएई के सदर आ रहे हैं और यूएई के सदर की आमद के मौके पर इस्लामाबाद में छुट्टी की वजह से अभी पेश नहीं कर सकते, सड़कें बंद हैं, 3 बजे पेश करेंगे। जब ये पता चल गया कि नहीं आ रहे वो, तब भी पुलिस ने अपना रवैया बरकरार रखा, वही पेश किया 3 बजे पुलिस ने, और 3 बजे पेश करते हुए फवाद चौधरी को जो पुलिस का तरीका है वही हमें नजर आया। आज मुंह पे कपड़ा नहीं था, लेकिन फवाद चौधरी ने बताया कि मुसलसल लेके सड़कों पे घूम रहे हैं। पिछले 6 रोज में उन्होंने कहा मैं मुश्किल से 12 घंटे सोया हूं। और फवाद चौधरी ने कहा कि यहां तो जब अदालत लेकर आते तो एक पुलिस कार में लेकर आते, यहां इस्लामाबाद से लेकर गए लाहौर, जो डाला होता है उसमें पीछे बिठाया है और सख्त सर्दी में मोटरवे की ड्राइव, तेज हवा और वहां पर अजियत देने के लिए, टॉर्चर करने के लिए इस तरह से लेकर गए फवाद चौधरी को। अदालत ने पूछा ये जो फोटोग्रामेट्री टेस्ट है ये क्यों जरूरी था? इनके पास जवाब नहीं था तफ्तीश करने वालों पे। तफ्तीश करने वाले क्यों पूछेंगे? मतलब फवाद चौधरी ने अपने मुंह से अदालत में खड़े होकर कह दिया कि जी मैंने मुंशी कहा है, मैं मुंशी कहने के बयान पर कायम हूं। वो कह रहे हैं हमें वॉइस मैच कराना है। मतलब एक आदमी इनकार करेगा तब आप वॉइस मैच कराएंगे, यहां वॉइस मैच कराने पर पड़े हुए हैं। उसके बाद आप फोटोग्रामेट्री टेस्ट करवा रहे हैं। अदालत को मुतमईन कर नहीं सकते। अदालत ने मजीद रिमांड देने से इनकार कर दिया और अब फवाद चौधरी को जुडिशियल कर दिया गया। होपफुली फवाद चौधरी की जमानत हो जाएगी, लेकिन जमानत मांग रहा है पाकिस्तान कह रहा है जमानत दो, ये जो वाकयात हो रहे ये नहीं होंगे। पाकिस्तान कह रहा है जमानत दो, जो आईन ने वादा किया है कि इलेक्शन होने हैं वो इलेक्शन करवाओगे। पाकिस्तान कह रहा है जमानत दो, तुम लोगों ने वादा किया था कि आओगे तो कीमतें कम करोगे, डॉलर को कंट्रोल करोगे, हालात बेहतर करोगे, कुछ भी नहीं कर सके तुम। जमानत दो कि तुम ये करोगे, वरना जमानत दो कि इंतखाबात में जाओगे, अपनी किस्मत का फैसला हमें करने का मौका दोगे। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।